शिव शंकर, जय शिव शंकर। कल हम सब लोग श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ने वरदान दिया। उन्होंने कहा महाराज मानव के रूप में आप आए तभी राक्षस का वध हो सकता है। कल बहुत विचार करता रहा। एक शास्त्र में एक छोटी सी पंक्ति कहीं पड़ी थी, न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्यता से बढ़कर कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं, कोई उससे श्रेष्ठ तत्व नहीं, कोई श्रेष्ठ उससे जीवन नहीं, कोई श्रेष्ठ उससे जीवन दर्शन नहीं। एक और भगवान श्री राम की बात पढ़ते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी की आप मानव के रूप में आइए। और कैसी विचित्र बात है, मानव के रूप में आकर ये मानव के रूप में किसी को मारना है, इसलिए आपको ही आना पड़ेगा। ये पंक्ति तो बहुत पहले से विद्वानों सत्पुरुषों गुरुओं के द्वारा श्रवण कर रखी थी कि न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। पर जब ये कल मैंने पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आप मनुष्य बनकर उसको मारिए, तब मैंने सोचा न मानुषात् दुष्ट तरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं है और मनुष्य से दुष्ट संसार में कोई नहीं, दोनों ही उसके रूप हैं। जैसे कोई सिक्का बाजार में चलता है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, एक ओर उस मुद्रा की कीमत कितनी ये लिखा होता है और दूसरी ओर वो किस देश की मुद्रा है उस राष्ट्र का नाम अंकित होता है या उसका कोई चिन्ह अंकित होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब लोग परमात्मा की टकसाल से निकले हुए सिक्के हैं, उसमें एक ओर भगवान का नाम लिखा होना चाहिए और दूसरी ओर भगवान की छवि होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो वो खोटा सिक्का है। जैसे रावण मारा गया वैसे हम भी खोटे सिक्के के रूप में समाज में अपने को स्थापित नहीं कर सकेंगे। इसलिए व्यक्ति को हरदम ध्यान रखना चाहिए कि श्रेष्ठतर क्या है। हमारा आपका निर्माण करने के बाद तो किसी को बड़ी प्रसन्नता हुई, सारी अपनी प्रयोगशाला में निर्माण करते 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 थक गया। किसी को मछली बनाया, किसी को सिंह बनाया, किसी को हाथी बनाया, किसी को मयूर बनाया, किसी को अश्व बनाया, किसी को गर्दभ बनाया, किसी को उष्ट्र बनाया, किसी को शुतुरमुर्ग बनाया, किसी को चिंपांजी बनाया, किसी को जिराफ बनाया। अगर आप किसी जू में गए हो तो कितने नाम जो मैंने लिए हैं उनमें से कईयों को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अनेक देशों में भ्रमण करने के कारण इन सब को देखने का मुझे अवसर मिला। इतना सब बनाने के बाद तो आदमी को कहीं संतोष का अधिक अनुभव होना चाहिए, सृष्टा के मन में कहीं संतुष्टि दिखनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात हुई, जो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने उसको वरदान दे दिया कि मनुष्य के रूप में ही तुम्हारा कोई वध करेगा, उन्हीं ब्रह्मा जी के मन में कितनी पीड़ा उस समय होती होगी कि सबका निर्माण उन्होंने किया और उनमें से असंतुष्ट रहने के बाद एक बड़ी ही सुंदर कृति उनके द्वारा रची गई। न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्य से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं। और उस दिन ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। अभी प्रभुता बहन मुझे बता रही थी कि कल रात्रि को हमारी कथा के बाद में खूब गरबा हुआ। गुजरात में गरबा रास बड़ा अच्छा होता है, खूब लोग नृत्य करते हैं और वहां लोग अपने पुरुषत्व को भूल जाते हैं। सब लोग नारायण स्वरूप बन के पुरुष और स्त्रियां वहां नवरात्र के दिनों में और कथा के अंत में खूब गरबा करते हैं और गाते हैं। संगीत के द्वारा भगवान का स्मरण होता है, जगत के जितनी व्याधि और उपाधियां हैं उनका विस्मरण हो जाता है। आज ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, खूब नृत्य किया, आनंद में आ गए। कब प्रसन्न हुए? पहले तो आप प्रसन्न थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि जब भी कुछ बनाते थे तब कोई कमी रह जाती थी। मोर इतना सुंदर है कि जिसका मोर पिच्छ भगवान श्री कृष्ण अपने शीश पर धारण करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा कोई पक्षी हो सकता है क्या? कितना भाग्यशाली पक्षी। लेकिन जब मयूर से जाके किसी ने पूछा, बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पिच्छ को श्री कृष्ण ने अपने शीश पर मुकुट में धारण किया,
उन्होंने कहा श्री कृष्ण को प्रसन्नता मेरे पिच्छ धारण करने से होती है। जब ये सुनता हूं तो मुझे भी बड़ा आनंद होता है, लेकिन बनाने वाले सृष्टा को ये याद नहीं रहा कि मैं पिच्छ अपने कहां से देखूंगा, कैसे देखूंगा बार बार। कभी एक आध बार अपनी गर्दन घुमा के देख सकता हूं, लेकिन जो कुछ दिखता है वो तो मेरे पंजे मुझको ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, और मोर के पंजे इतने भद्दे होते हैं। उसने कहा पिच्छ तो सुंदर बनाया और मेरे पंजे कितने खराब बनाए, उसी अनुरूप यदि मेरे पंजे होते तो मुझे अच्छा लगता। ब्रह्मा जी के पास शिकायत गई कि महाराज मोर जो है वो तो बड़ा अप्रसन्न है आपसे। उन्होंने कहा आप जो दूसरी चीज बनाएंगे बहुत संभाल के बनाएं। कई दिन तक रचनाकार सोचता रहा जो सबसे बड़ा हो वो बनाना चाहिए, बृहदाकार, और बनाया उन्होंने हाथी। जब वो झूम झूम के चलने लगा लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। अरे महाराज आपको तो लोग गणपति मानते हैं, लोग रास्ते में दिख जाए तो अपनी यात्रा को शुभ मानते हैं, छोटे बच्चों को लोग आपके सामने लिटा देते हैं, आपकी सूंड पर पैसा और मिठाई देते हैं और पुण्य मानते हैं। आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। गजानन महाराज ने कहा कहां जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा आज तो हमारी यात्रा ब्रह्मलोक की हो रही है, ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाके कहना कि गजराज बड़ा उदास था, इतने बृहद शरीर प्राप्त करने के बाद, इतना पूज्य होने के बाद उदास। बोला भूल से बहुत सारे गोलक होंगी, अलग अलग लोगों के लिए उन्होंने आंखें रखी होंगी, लगता है कि गलती से हाथ वहां पड़ गया जो सबसे छोटी आंख थी और मेरे ऊपर लगा दी, इसलिए मैं बड़ा दुखी। मयूर इसलिए दुखी हो गया कि पंजा ठीक नहीं, हाथी इसलिए दुखी हो गया कि उसकी आंखें ठीक नहीं। प्रत्येक पशु और पक्षी से आप पूछिए तो कहीं कोई असंतोष होगा, लेकिन मानव जब परमात्मा के द्वारा निर्मित हुआ तो प्रथम मानव बड़ा संतुष्ट था, और वो स्वयं भी संतुष्ट था और रचनाकार भी संतुष्ट था। यदि उसको संतोष न होता तो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की 2 अंतिम पंक्तियां मुझे याद है, पूरा श्लोक उठ नहीं रहा है, कल भी ऐसा हो गया था। स्मृति के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव आयु का पड़ता है, और शरीर की जो शल्य क्रियाएं मेरी हुई उनके कारण भी कभी कुछ मैं अनुभव करता हूं। उसमें वो विचार करते हुए ब्रह्मा जी के लिए कहते तैस तैस अतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेवा। मुदमापहा, उस देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई